अभी तो हम सरकार में हैं भी नहीं, हम तो अभी विपक्षी पार्टी भी नहीं है, हम तो केवल एक राजनीतिक दल हैं, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई के कारण हम वो कह सकते हैं जिसको कहने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। और उसका असर है कि आज समाज में हर कोई जो भी भ्रष्टाचारी है वो सब दम साधे बैठा है, सकते में है वो लोग। और दूसरा, जनता के लिए एक विकल्प आ गया। आम जनता तो चाहती है सर, जी हर कोई, आम आदमी का क्या है कि कोई नहीं चाहता है कि समाज बिगड़ा हुआ। बिल्कुल, कोई भी अपना परिवार को चाहेगा बिगड़ा हुआ, कितना भी गलत हो। आपने ये बात बहुत अच्छी कही। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, शायद ये अंतिम बात हो। मैं फॉरेन सर्विस का हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं बाहर के सोसाइटी को देखता था, और यहाँ की सोसाइटी इतनी 100 साल पीछे की क्यों लगती है पता है? किसी भी सभ्य समाज का ये नॉर्म है कि हर आदमी अपने अधिकारों की सीमा जानता है, क्योंकि उसे ये मालूम है जैसे ही आपने अधिकारों की सीमा को लांघा, आप किसी दूसरे के अधिकारों पर ट्रैम्पल कर रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं। बिहार में हम ये भूल गए हैं। हम में से हर कोई, आपने कहा ना कि अपनी फैमिली को लोग हर कोई देखता है, इसी पर मुझे ध्यान आया। हम में से हर कोई थोड़ा थोड़ा भ्रष्ट हो गया है। उसका कारण क्या है? 40 साल पहले की कहानी से शुरुआत होती है, जब वो गुंडों का राज था। कोई किसी भी शोरूम में, किसी भी दुकान में, किसी भी ऑफिस में, आपके घर में आप सेफ नहीं थे। एक रंगदार आकर 2-4 गुंडों के साथ आकर आपको धमकाएगा, आपसे पैसे लेगा, रंगदारी वसूल करेगा, आपके माँ बहनों को जलील करेगा, और किसी के घर में बेटी की अगर शादी है तो शहर के सारे शोरूम लूट लिए जाते थे। आपको याद है इसके बारे में? बिल्कुल, हाँ। तो धीरे धीरे साल दर साल जब ये होता रहा, हम, आप और हमारे जैसे हर कॉमन आदमी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर यही नॉर्म है तो हम भी क्यों नहीं करें। हमारे सामने जितनी चीज मिलती है अभी उसको पकड़ के रख लो, पता नहीं कब कौन आके छीन के ले जाए। हम भूल गए कि हमारे एक सभ्य समाज में हमारे अधिकारों की सीमा कहाँ खत्म होती है, क्योंकि हमारे अपने अधिकारों को कई बार लोगों ने लूटा, तोड़ा, तो धीरे धीरे हम आदी हो गए और हम खुद ये काम करने लगे। ये वर्ड जो आपने बोला, आदी हो गए, सही बात है सर, कि जो व्यवस्था है, जिस तरह का व्यवस्था है, उससे लोग यूज्ड टू हो गए। और उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं देता हूं। सड़क है, आप इधर से जा रहे हैं, उधर से गाड़ी आ रही है, लाइट रेड हो गई, एक गाड़ी रुकी, उसके पीछे दूसरी गाड़ी रुकी, लेकिन तीसरी गाड़ी उसके पीछे नहीं रुकेगी, वो सामने आके खड़ी होगी। चौथी गाड़ी भी उसके पीछे आके खड़ी हो जाएगी। दो मिनट बाद जब ग्रीन लाइट आया तो दोनों तरफ से कोई नहीं चल सकता। ये है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। और हम बिहार में इसी लेवल पे पहुंच गए। हमारा दोष पूरा नहीं है, हमारा दोष नहीं है, क्योंकि हमने अपने लीडर्स को ऐसे करते देखा है। और तो जब तक लीडर्स नहीं बदलेंगे तब तक हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज आप 10, 20, 25 इंजीनियर्स को पकड़ के भ्रष्टाचार में जेल में डाल दीजिए, छोटे टुटपुंजिए ऑफिसर को जेल में डाल दीजिए, उससे भ्रष्टाचार कमेगा क्या? कभी नहीं कमेगा। क्या जो चिन्हित है जिस काम के लिए, जिसको एक अपना मतलब फॉलो करना है, जिसको हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल, वो अगर भ्रष्ट है तो सब तो उसी एग्जाम्पल ऊपर से ही सेट होना है। और अगर आपके आज के उप मुख्यमंत्री और 10 मंत्री इतने भ्रष्ट हैं तो आप सोच सकते हैं इसकी समाज की क्या हालत है और क्यों है। समाज की यह हालत क्यों है, उसका कारण भी वहीं से शुरू होता है। ये समाज के बदलाव की बात जो आपने कही, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन चुनौती काफी है, बहुत बड़ी चुनौती। ऐसे समाज को जगाना जो बिल्कुल सुप्तावस्था में एक तरह से चला गया है। अभी हम हाल ही की बात बता रहे हैं सर, खान सर जहाँ जिनका स्टडी सेंटर है, वहाँ पास का
लड़के रहते हैं, स्टूडेंट्स गरीब गरीब लड़के रहते हैं, 3,000 4,000 रुपये माह पे किसान उनको भेजते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। पूरा क्षेत्र जो है वो एक तरह से जलमग्न रहता है, कीचड़ है। बच्चे बोलते हैं कि हम खाना बनाएं कि कपड़ा धोएं, डेली कपड़ा इतना गंदा हो जाता है और इसी से बीमारी हो जाती है। हर साल डेंगू हो रहा है ये, लेकिन दे यूज टू, मोहल्ला के सारे लोग यूज टू हैं उसमें। मतलब बिल्कुल, मतलब क्या कहा जाए, अब तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करता है। वो स्थिति और जो नहीं है। प्रोटेस्ट करता है उसको लोग, सिस्टम और लोग भी कहते हैं कि अरे पागल हो गया है ये, राइट। इसको छोड़ दो, ये पागल हो गया, ये सिस्टम सुधारने की बात करता है। तो जब इस जागृति के साथ जब आपका पार्टी है सर, तो हमारा समझ यही है कि हर किसी को जगना चाहिए। जी। इस आपके एड्रेस के माध्यम से, आपके इस वक्तव्य के माध्यम से हम अपने दर्शक को भी बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ पार्टी को एडवोकेट कर रहे हैं। इस समाज की बात इन्होंने कही, ये सही बात है। पिछले 35-40 सालों में, जैसा कि हमने कहा, हम बच्चे थे तो घूस वर्ड से डर लगता था, साला वर्ड मुंह में नहीं आता था, जो कि आज समाज में व्याप्त हो गया है। उस समाज को बदलने का जन स्वराज ने ठाना है। जन स्वराज के जो भी नेतृत्व में, जो भी ऊपर से हायरार्की है बना हुआ, उन लोगों का एकदम तेज नज़र है कि वैसे वैसे लोग को चिन्हित करें, वैसे वैसे लोग को समाज से जोड़ें, जो कि समाज में इस तरह का बदलाव लाए। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है। और मैं आपके दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि जन स्वराज की मूल भावना को समझें, जिसे बताने की आज मैंने कोशिश की है। और अगर आपको लगता है कि ये सच है और बिहार को बदलने का समय आ गया है, तो उसमें आप अपना रोल समझें। बिना आपकी मदद के ये काम नहीं हो सकता। और आप अगर जन स्वराज को समझते हैं तो अब केवल इतना कीजिए, 10 ऐसे लोगों को जन स्वराज के बारे में समझाइए जो अब तक नहीं समझ पाए हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो आपने बिहार को बदलने में अपना पूरा योगदान दे दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे, जरूर। आपका ये क्रम सिलसिला चलता रहेगा जरूर। चुनाव का, उस दरमियान भी आपसे मिलेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। क्योंकि अभी तो आप राजनीतिक पार्टी का तो केवल अपना एक इम्बलम है आपके साथ, बस्ता जो आपका जो छाप है पार्टी का, लोग जुड़ेंगे, पार्टी पूरा आगे जब आएगा, जब आपको कुछ करने का मौका लगेगा इसमें, तब सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे। लोगों की नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि समाज जिस तरह का है वो बिल्कुल सशंकित है कि हर लोग आता है, इस तरह से बोलता है, अपना पार्टी स्थापित करना चाहता है, क्योंकि शिक्षित नहीं है समाज, तो ऐसा शिक्षा नहीं जी। तो वैसे सवाल आपके सामने आएंगे सर। हम आगे भी आपसे मिलेंगे और आपका समय हमको मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। और हम आपका जो जागरण, जो एक व्यक्तिगत रूप से जो आपने बताया है कि हम अपने साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हम भी वैसा ही समाज चाहते हैं और हम भी उसके दृष्टिकोण से सहमत हैं। हम भी उसी क्षेत्र में कार्य करते रहें। जो आपने जगाने की बात कही, हम जरूर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।